हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो आज की वीडियो का हमारा मेन टॉपिक है कोश लेखांकन, जिसमें कि हम लोग समझेंगे कोश लेखांकन क्या होता है, गैर कोश लेखांकन किसे कहते हैं, कोश तथा गैर कोश लेखांकन में क्या अंतर होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कोश लेखांकन क्या होता है। तो देखिए, सेवा के उद्देश्य से स्थापित गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा अपनाई गई लेखे की विधि को कोश लेखांकन विधि कहते हैं। यानी कि जो संस्थाएं सेवा करने के उद्देश्य से स्थापित की जाती हैं, वो लोग लेखांकन के लिए जो विधि अपनाते हैं उसे हम लोग कोश लेखांकन विधि कहते हैं। इस विधि के अंतर्गत नकद अवधारणा के आधार पर प्राप्ति भुगतान खाता और उपार्जन अवधारणा के आधार पर आय व्यय खाता तथा वित्तीय सुदृढ़ता को जानने के लिए आर्थिक चिट्ठा बनाकर अंतिम खाता तैयार किया जाता है। देखिए, यहाँ पर इस लेखांकन में मेनली जो है वो प्राप्ति भुगतान खाता, आय व्यय खाता और हमारा आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है। जो प्राप्ति भुगतान खाता होता है वो नकद अवधारणा के आधार पर बनता है, और जो आय व्यय खाता होता है वो उपार्जन अवधारणा के आधार पर बनता है। और आर्थिक चिट्ठा जैसे अभी तक हम बनाते हैं वैसे ही यहाँ पर भी बनता है। ठीक है। फिर बोला है कि इसके अंतर्गत पृथक पृथक उद्देश्यों के लिए पृथक पृथक विशिष्ट कोषों का निर्माण किया जाता है तथा उनसे संबंधित आय व्यय को उसी में जोड़ा या घटाया जाता है। तो देखिए, कोष लेखांकन के अंतर्गत क्या होता है कि अलग अलग कोष स्थापित किए जाते बनाए जाते हैं, और उन कोषों से संबंधित जो भी आय व्यय होता है वो उन्हीं कोषों में जोड़ा जाता है। साथ ही हर कोष का जो निर्माण होता है एक विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। फिर बोला कि गैर व्यापारिक संस्थान जो है वो कोष लेखांकन की एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। तो ये था हमारे कोष लेखांकन का अर्थ। अब हम लोग देख लेते हैं कि गैर कोष लेखांकन किसे कहते हैं। तो देखिए, लाभ के उद्देश्य से स्थापित व्यापारिक संस्थाओं द्वारा अपनाई गई लेखे की विधि को गैर कोष लेखांकन विधि कहते हैं। यानी कि जो संस्थाएं जो होती हैं वो लाभ के उद्देश्य से स्थापित की जाती हैं, उनके द्वारा लेखा करने के लिए जो विधि अपनाई जाती है उसको हम लोग मेनली क्या कहते हैं, गैर कोष लेखांकन कहते हैं। इस विधि के अंतर्गत विशेषतः उपार्जन अवधारणा के आधार पर लेखे किए जाते हैं। यानी कि यहाँ पर जो हमारा मेन अवधारणा जिसे अपनाया जाता है लेखा करने के लिए वो होती है हमारी उपार्जन अवधारणा। इस लेखांकन प्रक्रिया में जर्नल्स, सहायक तथा मुख्य लेखा पुस्तकें, खाता बही, तलपट, व्यापारिक खाता, लाभ हानि खाता तथा आर्थिक चिट्ठा बनाकर संस्थान की वित्तीय स्थिति तथा वित्तीय सुदृढ़ता का पता लगाया जाता है। इसके अंतर्गत विशेष कार्य को करने के लिए विशेष कोष का निर्माण नहीं किया जाता है, और साथ ही व्यापारिक संस्थान जो है वो लेखांकन की एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। तो देखिए, गैर कोष लेखांकन का अर्थ आपको पढ़ने से ही समझ में आ गया होगा कि ये कोष लेखांकन का जस्ट अपोजिट होता है। आपको मेनली यहाँ पर क्या है कि जो गैर कोष लेखांकन है ये व्यापारिक संस्थाओं यानी कि जो लाभ कमाने के उद्देश्य से स्थापित की जाती हैं उनके द्वारा अपनाया जाता है, जबकि कोष लेखांकन हमारा जो सेवा के उद्देश्य से स्थापित संस्थाएं होती हैं उनके द्वारा अपनाया जाता है। अब आइए जल्दी से इन दोनों ही लेखांकन विधि में अंतर को भी हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला अंतर है इनका अर्थ। तो देखिए, जो गैर कुश लेखांकन होता है ये लाभ के उद्देश्य से स्थापित व्यापारिक संस्था द्वारा अपनाई गई लेखांकन विधि होता है, जबकि कोष लेखांकन सेवा के उद्देश्य से स्थापित गैर व्यापारिक संस्थान द्वारा अपनाई गई लेखांकन विधि होती है। खातों की बात करें तो गैर कोष लेखांकन के अंतर्गत जर्नल, खाता बही, तलपट, व्यापारिक और लाभ हानि खाता और साथ ही आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है, जबकि कोष लेखांकन विधि में प्राप्ति भुगतान खाता, आय व्यय खाता तथा आर्थिक चिट्ठा मेनली बनाया जाता है। लेखे के आधार के बारे में बात करें तो गैर कुश लेखांकन विधि में जो लेखांकन होता है वो मेनली उपार्जन अवधारणा के आधार पर किए जाते हैं, जबकि कोश लेखांकन विधि में जो लेखे होते हैं वो मेनली नकद अवधारणा के आधार पर किए जाते हैं। इसके बाद है लेखांकन की इकाई। व्यापारिक संस्थान जो है वो लेखांकन की इकाई के रूप में कार्य करता है, यानी कि गैर कोश लेखांकन की इकाई के रूप में कार्य करता है। और जो हमारे गैर व्यापारिक संस्थान होते हैं ये जो है वो कोष लेखांकन की इकाई के रूप में कार्य करते हैं। आय व्यय का लेखा की बात करें तो गैर कोष लेखांकन विधि के अंतर्गत जो व्यावसायिक हमारे संस्थान होते हैं वो व्यावसायिक सिद्धांतों के अनुसार आय प्राप्त करते हैं या फिर व्यय करते हैं। पारित बजट जो होता है वो केवल सहायक होते हैं, जबकि कोष लेखांकन विधि के अंतर्गत गैर व्यापारिक संस्थान पारित बजट के अनुसार आय प्राप्त करते हैं या फिर व्यय करते हैं। जो पारित बजट होता है वो इनका मुख्य आधार माना जाता है। प्रतिफल का बंटवारा। जो व्यापारिक संस्थान के स्वामी होते हैं वो संस्थान के लाभ को प्राप्त करते हैं या फिर हानि का वहन करते हैं, जबकि गैर व्यापारिक संस्थान के सदस्य संस्था की जो आधिक्य राशि होती है उसको लाभ के रूप में न बांटकर उसको भविष्य की योजनाओं में लगाते हैं। फिर उसके बाद है आर्थिक साधन। तो जो हमारे व्यापारिक संस्थान होते हैं उनके आर्थिक साधन पूंजी और दायित्व यानी कि ऋण होते हैं, और ये संस्थान जो है वो अपने हिसाब से यानी कि अपने मर्जी से इन साधनों का प्रयोग करते हैं, जबकि गैर व्यापारिक संस्थान जो हैं
उनके साधन सामान्य तथा विशिष्ट कोष होते हैं। सामान्य कोष का उपयोग वे सामान्य कार्यों की पूर्ति के लिए और विशिष्ट कोष का उपयोग विशिष्ट कार्यों की पूर्ति के लिए करते हैं। लास्ट है स्वामी का निजी हित। व्यापारिक संस्थानों के संचालन में संस्थान के स्वामी का निजी आर्थिक हित होता है, जबकि गैर व्यापारिक संस्थाओं के संचालन में उनके जो सदस्य होते हैं उनका कोई भी निजी आर्थिक हित नहीं होता है। तो देखिए ये सभी जो हमारे थे ये कोष और गैर कोष लेखांकन के बीच में अंतर था। तो मेनली आप ये समझिए कि जो कोष लेखांकन है वो हमारे गैर व्यापारिक संस्थाएं प्रयोग करती हैं, और जबकि जो हमारा गैर कोष लेखांकन है वो व्यापारिक संस्थाएं प्रयोग करती हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।